आज की तारीख है 9 सितंबर 2020। एडिटोरियल नोट्स सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में मैं आदित्य आपके लिए वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आता हूँ, वो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की चीज़ें लेके आता हूँ जो कि वेरियस गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और इसे कोई नॉर्मल पर्सन भी देख सकता है जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करता, क्योंकि ये सभी के लिए यूज़फुल होंगी। तो आइए आज के पहले इशू की बात करते हैं। रसिया की वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। स्पुतनिक 5 वो डेवलप कर रहा है, हम सभी जानते हैं। इसको एक दो बार चर्चा और भी हो चुकी है मेरे सेशंस में। तो स्पुतनिक 5 ये जो वैक्सीन बना रहा है रसिया, इसका जो अर्ली ट्रायल है वो रशिया ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और 27 जुलाई को इसका क्लिनिकल ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ था। इस वैक्सीन के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं याद रखने लायक हैं वो ये हैं कि मॉस्को का गैमेलिया इंस्टीट्यूट इसे डेवलप कर रहा है। रसिया ने अगस्त में अपनी पहली वैक्सीन कैंडिडेट यानी स्पुतनिक को रजिस्टर किया था। लेट स्टेज ट्रायल इसके पिछले वीक ही शुरू हुए हैं। और ये जो वैक्सीन है स्पुतनिक 5 इसे गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये पूरा उस गैमेलिया इंस्टीट्यूट का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर सकते हो। वो डेवलप कर रहे हैं RDIF के साथ मिल करके। तो ये एक अच्छा सा सिग्नल है कि रसिया वैक्सीन डेवलप कर रहा है। हालांकि अभी भी ये वैक्सीन डाउट्स के दायरे में है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इतने कम टाइम पे ये जो ट्रायल कंप्लीट कर रहे हैं, नॉट ऑन मास स्केल, ये थोड़ा सा डाउट भरी बात हो सकती है, ये दिक्कत कर सकती है। खैर, ये वैक्सीन आ जाने पे और जब लोगों को इसके शॉट्स मिलने शुरू होंगे, उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है, तभी हमें पता चल पाएगा कि ये वैक्सीन कितनी इफ़ेक्टिव है। और हालांकि अभी ट्रायल्स तो इसके सक्सेसफुल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। नेक्स्ट जो है वो ये बात है, नेक्स्ट इशू ये है कि सैल्मन फ़िश, देखिए सैल्मन फ़िश का इंपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों। कई देश क्या करते हैं, दूसरे देशों से सैल्मन फ़िश को मंगाते हैं अपनी मीट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो चाइना की जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पता लगाया है कि वहाँ पे जो सैल्मन इंपोर्ट होता है उससे कोरोना का आउटब्रेक शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। साउथ चाइना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंड गुआंगडोंग एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज जो हैं, ठीक है, उनके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने पता लगाया कि ये जो सैल्मन आते हैं, ठीक है, दूसरे देशों से, ठीक है, तो जब ये आते हैं तो ये लगभग 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान में इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वो एवरेज टेम्परेचर होता है जिस कंडीशन में इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किन्हें, सैल्मन को, ठीक है। और लगभग 8 दिन तक ये जो सैंपल होते हैं, ठीक है, इनमें अगर कोरोना है तो लगभग 8 दिन तक वो कोरोना वायरस सरवाइव कर सकता है सैल्मन फिशेज़ में। और 8 दिन तक वो 4 डिग्री के टेम्परेचर में, 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में आराम से सर्वाइव कर सकता है। तो इसलिए ये दिक्कत की बात हो गई है और इससे कोरोना वहाँ पे कुछ लोगों को हुआ भी है। तो ये एक प्रॉब्लम है इस समय ग्लोबल। तो इससे एक चीज़ और होगी, इससे दिक्कत ये होगी कि इकॉनमी पे थोड़ा सा असर जाएगा। जो फिशेस इंपोर्ट होती हैं, जो इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ हैं और जो एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ हैं, उन दोनों की इकॉनमी पे असर पड़ने वाला है, नो डाउट इन दैट, ठीक है। नेक्स्ट जो इशू है हमारे पास वो है संस्कृत ग्राम को लेकर के। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। देखिए उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है, उत्तराखंड इंडिया में है ये आप सभी को पता है। उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है वो संस्कृत ग्राम डेवलप कर रही है पूरे स्टेट में, ठीक है। अब उत्तराखंड की गवर्नमेंट अभी करेंटली वो 97 संस्कृत स्कूल चलाते हैं, जिनमें एवरेज एवरी ईयर 2100 स्टूडेंट्स, 2100 विद्यार्थी वहाँ पे पढ़ते हैं। तो संस्कृत की स्कूल चलाने का देखिए मतलब क्या हुआ। देखिए संस्कृत की स्कूल चलाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि जो हमारी कल्चर है, जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारी एंशियंट जो हमें विरासत में मिला है, जो चीज़ें हम उन्हें भूलें ना, उन्हें डेवलप करें। क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर आप ऑब्जर्व करें तो इंडिया से संस्कृत गायब सी हो रही है। तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ये प्लान लेके आई है संस्कृत ग्राम बनाने की, ऐसे गांव जो संस्कृत में डेवलप्ड होंगे,
ठीक है। तो उत्तराखंड की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है संस्कृत, और उत्तराखंड की संस्कृत एकेडमी की मीटिंग जो हुई थी, जिसे चेयर किया था चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, वहाँ पे फैसला लिया गया कि कुछ ऐसे गांव बनाए जाएंगे प्रोग्राम के लिए जहाँ पे ये स्कीम चलाई जाएगी। कुछ ऐसे गाँवों की लिस्ट बनाई जाएगी जहाँ पे स्कीम सबसे पहले शुरुआत होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे, है ना। और ये न्यूज़पेपर की कटिंग भी लेके आया हूँ, अमर उजाला न्यूज़पेपर की ये कटिंग है, ठीक है। वहाँ पे न्यूज़ आई थी, 2 मार्च को ही ये न्यूज़ आई थी। एंड ये बात तो एक्चुअली इसे हुआ क्या था, एक पायलट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया था, छोटा सा प्रोग्राम चलाया था, 2 गांव 2 विलेजेस को सेलेक्ट किया गया उत्तराखंड में, और वहाँ पे संस्कृत का डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई। तो देखा गया कि लोग आम जो नॉर्मल वहाँ की भाषा में जिसमें कम्युनिकेट करते थे उसे छोड़ करके संस्कृत में भी कम्युनिकेट कर सकते थे, मतलब संस्कृत में कम्युनिकेट करने तक की उन्हें आ गया था उनमें जो टेंडेंसी है। तो ये एक अच्छी बात थी, ये सिग्नल था कि हाँ संस्कृत को डेवलप किया जा सकता है, और इसमें प्रॉपर इस प्लान में मॉडिफिकेशंस लाके इसे अब एक व्यापक स्तर पे उत्तराखंड की गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास इशू है वो है वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट से लेकर के ये हमारा लास्ट इशू भी है, ठीक है। पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट हुई और इसको रेड किया, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो श्री R.K. सिंह थे, ठीक है, जो इस समय इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। उन्होंने वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट को रेड आउट किया, ठीक है। वहाँ पे स्पीच दिया, और इसके साथ साथ ये जो R.K. सिंह हैं जिन्होंने वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट को रेड आउट किया, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी हैं इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत। ये इमेज में आप देख सकते हैं, मोदी जी सहित कई अन्य विश्व के नेता इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बैनर लगा हुआ है, ठीक है। और सारे इकट्ठे हुए थे चर्चा के लिए। कौन सी बात की चर्चा के लिए, ये हम बात करते हैं। देखिए, वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस और फिक्की द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है जो साइंटिस्ट हैं जो सोलर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, उसके टेक्नोलॉजी डेवलपर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो इनोवेटर्स हैं, वो साथ में आएँ, ठीक है। और जो अभी हमारी सोलर टेक्नोलॉजीज चल रही हैं ग्लोबल स्केल पे, उन पे क्या डेवलपमेंट किए जा सकते हैं, उन्हें और कैसे सुधारा जा सकता है कॉस्ट वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, ठीक है। इस सब मुद्दों पे चर्चा होती है, ठीक है। ऐसा किया जाता है कि इन सब मुद्दों पे चर्चा हो करके सोलर टेक्नोलॉजी को हम और ज़्यादा डेवलप करें, क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से ये ख़त्म हो रहे हैं, और हमें कहीं ना कहीं रिन्यूएबल सोर्सेज पे अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। इंडिया के बारे में हम आपको बता दें कि इंडिया ने अपनी रिन्यूएबल कैपेसिटी जो है, यानी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से जो एनर्जी प्राप्त करने की कैपेसिटी है वो लगभग 2.5 गुना बढ़ा ली है, 2.5 टाइम्स। और जो हमारी सोलर कैपेसिटी है वो लगभग 13 गुना बढ़ चुकी है। यानी जो सोलर एनर्जी हम प्राप्त करते थे पहले, उससे अब हम 13 टाइम्स ज़्यादा, 13 टाइम्स ज़्यादा सोलर एनर्जी प्राप्त करते हैं। और इंडिया इस समय विश्व में चौथे स्थान पे है रिन्यूएबल पावर को यूज़ करने में, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और आने वाले समय के लिए। गवर्नमेंट जो हमारी है उसने एक स्कीम भी चलाई है जो कि यूपीएससी के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकती है, इसलिए उसका भी हम जिक्र कर देते हैं। कुसुम इस स्कीम का नाम है, और इस स्कीम का मकसद है कि जो हमारे फार्म सेक्टर हैं, यानी जो जहाँ इरिगेशन वगैरह होती है, इरिगेशन जो पंप होते हैं, है ना, इरिगेशन पंप मतलब सिंचाई करने वाले पंप, तो वो डीजल से चलते हैं, हम सभी जानते हैं, तो या इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो उनकी जगह पे सोलर इरिगेशन पंप लगाने का प्लान है गवर्नमेंट का, उन्होंने चलाया हुआ है। और ऐसी स्कीम्स से इन्वायरमेंट को ही नहीं फ़ायदा होगा बल्कि हमारे फार्मर्स की इनकम को भी फ़ायदा होगा। उन्हें जो पे करना पड़ता है पावर के लिए, है ना, गवर्नमेंट को, वो कम हो जाएगा और इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा होगा।
तो इतनी बातें रहीं आज के सेशन में। थैंक यू सो मच। ये मेरा मेल दिया गया है oaditya900@gmail.com। इस पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो मुझसे। ओ इसमें जो है शुरुआत में वो स्मॉल लेटर में है। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा दिया हुआ है 9682295351। इस पे भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो रॉयल्स एजुकेशन के, जहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं। वहाँ पे फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल।